अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाज़िर हुआ हूँ और आज का लेक्चर भी स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और हम अपने लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। तो जी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.4 और सबसे पहले इसके हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। फैक्टोराइज करें। तो फैक्टोराइज का तो आपको पता ही होगा कि फैक्टर बनाएं, इसके हम फैक्टर बनाएं। जैसे इसमें हमारे पास 6 एक नंबर है तो हम इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर हमारे पास 2 × 3 ये हमारे पास फैक्टर होंगे। तो ये फैक्टर कैसे हैं, क्योंकि ये दोनों नंबर इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। 2 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, 3 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो यही बन जाता है। तो 6 के जो हमारे पास ये वाले फैक्टर है इसको भी हमने फैक्टोराइज करना है, मतलब इसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं। इसके कुछ इस तरह से फैक्टर बनेंगे, इस तरह से कुछ फैक्टर बन जाएंगे और इनको भी सुनिए, हर फैक्टर जो है इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, हर फैक्टर इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट डिवाइड करेगा और जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यही बन जाएगा, तो यही बनेगा। ओके हो गया। फैक्टोराइज करें ईच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दी गई है इसको फैक्टोराइज करें। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सबसे ज़्यादा पावर 3 हो, सबसे ज़्यादा पावर 3 हो। अब देखें हमारे पास ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें पावर ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इस यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 3 है, सबसे ज़्यादा पावर जो है वो हमारे पास 3 है। ऐसी एक्सप्रेशन या ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें सबसे ज़्यादा पावर अगर 3 है तो उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें भी देख लें सबसे ज़्यादा पावर हमारे पास 3 है, तो ये भी हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आगे देखें बाय फैक्टर थ्योरम, उसने कहा क्यूबिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज तो करना ही करना है लेकिन फैक्टर थ्योरम की मदद से करना है। किससे करना है, फैक्टर थ्योरम की मदद से करना है। अब फैक्टर थ्योरम क्या होता है इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो अब हम फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन देखते हैं। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, द पॉलिनोमियल x माइनस ए इज अ फैक्टर, ये x माइनस ए इज अ फैक्टर है ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है। p ऑफ x से क्या, तो p ऑफ x से मतलब कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दी गई है, इसका नाम मैं रख देता हूँ p ऑफ x, तो इसका नाम मैंने p ऑफ x रख दिया। अब p ऑफ x से मुराद इस तरह की कोई भी पॉलिनोमियल हो सकती है। तो वो ये कह रहा है x माइनस ए फैक्टर है p ऑफ x है, x माइनस ए फैक्टर है p ऑफ x का, लेकिन कब फैक्टर है, इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ और सिर्फ उस वक्त फैक्टर होगा जब p ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब p ऑफ a 0 आ जाएगा ना तब वो हमारे पास ये वाला जो x माइनस ए है इसका फैक्टर होगा। p ऑफ a क्या, तो याद है P ऑफ ए इक्वल होता है R के रिमाइंडर के, मतलब जब रिमाइंडर 0 होगा उस वक्त फैक्टर होगा। मैं अभी बता देता हूं बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हमें यह कहता है कि P ऑफ ए इक्वल होता है R के, P ऑफ ए इक्वल किसके होता है, R के इक्वल, और R से मुराद रिमाइंडर है। तो देखें P ऑफ ए इक्वल R क्या है, तो ये P ऑफ ए ना, तो हम P ऑफ ए की जगह पे ये वाला R रख देते हैं, तो P ऑफ ए की जगह पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा और इक्वल टू 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जब R इक्वल टू 0 रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा तब हम कहेंगे ये वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल x माइनस ए वो फैक्टर होगा P ऑफ x का। इतनी सी बात है, ये हमारे पास है फैक्टर थ्योरम। सुना रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है। फैक्टर थ्योरम ये जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना तो वो फैक्टर थ्योरम बन जाता है। अब हमने ये क्वेश्चन कैसे करना है, हम उसमें x की जब कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी वैल्यू जब पुट करें इसका आंसर जब 0 आ जाएगा, जब 0 आंसर इसका आ जाएगा तो जब हम कहेंगे रिमाइंडर 0 आ गया तो हम कहेंगे वो जो नंबर हमने इसमें पुट किया वो फैक्टर है। इतनी सी बात है, क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा समझ आएगी। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो
क्वेश्चन नंबर 1, जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ईजी हैं। थ्योरी शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल लगी हो, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसमें हमें सिंपल क्या करना है, एक्स में सिर्फ वैल्यू ही पुट करनी है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, बहुत आसान है, देखते जाएं। अब देखिए सुनिए, ये हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, हमने इसको फैक्टराइज करना है बाय फैक्टर थ्योरम की मदद से। फैक्टराइज करना है मतलब इसके फैक्टर बनाने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, फैक्टर तो बनाने हैं, लेकिन फैक्टर इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बनेंगे तो बनेंगे कितने? एक फैक्टर बनेगा, 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ना 3 फैक्टर बनेंगे। वो क्यों स्टूडेंट? जो हमारे पास ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर कितनी है? हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 है, 3 पावर है। अगर इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पावर 3 है तो इसके हमारे पास 3 ही फैक्टर बनेंगे, 3 ही फैक्टर बनेंगे। ओके हो गया, तो इसके 3 फैक्टर बनेंगे। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये होगा, हम सॉल्यूशन लिखेंगे और लेट कर लेते हैं इसका नाम, जैसे हम पहले रख लेते थे पी ऑफ एक्स, तो ये मैंने इसका नाम रख दिया पी ऑफ एक्स। और ये वाले क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, एक्स का क्यूब है माइनस 2x का स्क्वायर है माइनस एक्स है और प्लस का हमारे पास क्या है 2 है। अब स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला काम ये है स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास है ना, ये वाला कांस्टेंट, इसको नाम हम देंगे पी का, इसका प्यारा सा नाम पी का दे देंगे। और दूसरा स्टूडेंट, ये एक्स के क्यूब का जो कोफिशिएंट है जो कि नहीं दिया गया, अगर नहीं दिया गया तो कितना होगा? 1 होगा। और इसको नाम हम देंगे क्यू का, इसको प्यारा सा नाम क्या देंगे? क्यू का देंगे। अब ये जो हमारे पास पी है, ये 2 जो है, हम 2 के फैक्टर बनाएंगे, कितने फैक्टर बनते हैं, और 1 के कितने फैक्टर बनते हैं वो अभी देख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं पॉसिबल फैक्टर ऑफ 2। पॉसिबल फैक्टर ऑफ 2, P2, इसका नाम मैंने P रख दिया है, मतलब 2 के पॉसिबल फैक्टर कितने हैं। अब फैक्टर से मुराद पता ही है ना, मतलब ये कहने का कितने नंबर हैं जो इस 2 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, कितने नंबर हैं जो इस 2 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, एक नंबर तो हमारे पास जो है वो 1 है, 1 इसको डिवाइड करता है कंप्लीट, बिल्कुल करता है, 1 तो हर नंबर को ही कंप्लीट डिवाइड करता है। और सुने, और इसको 2 भी कंप्लीट डिवाइड करता है, ये 2 भी कंप्लीट डिवाइड इसको करता है। और कोई करता है और भी करता है, ये हमारे पास +1 है तो -1 भी इसको कंप्लीट डिवाइड, -1 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। और इसी तरह से -2 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। आप कहेंगे सर जी ये तो ठीक है डिवाइड, ये -1 -2 कैसे करते हैं? चलो मैं आपको -2 का बता देता हूँ। जैसे जो 2 हमारे पास है, 2 को जैसे +2 तो डिवाइड करता है, 2 1 2 आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो गया, मतलब +2 ने किया। ऐसे -2 भी इसको कंप्लीट डिवाइड कर देगा। जैसे ये 2 है, अब इसको -2 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, 2 1 2 आ जाएगा और माइनस का 1 आंसर आ जाएगा। -2 ने भी कंप्लीट डिवाइड कर दिया। हाँ जी, इसलिए हम इसके कहते हैं, इसके +1 भी फैक्टर है, -1 भी फैक्टर है, 2 भी है और -2 भी फैक्टर है। अब इसको मैं अगर इकट्ठा करके ऐसे लिख लूँ स्टूडेंट्स कि +-1 और इसी तरह से +-2, ये +-1 और +-2, मतलब +1 भी -1 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है और +2 भी -2 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है, मतलब ये फैक्टर हैं। अब स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पॉसिबल फैक्टर ऑफ क्यू के, तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ Q इक्वल टू 1 है, मतलब 1 के कितने फैक्टर हैं, मतलब 1 को कितने नंबर डिवाइड करते हैं? 1 को तो एक ही करेगा, 1 को तो एक ही करता है, वो हमारे पास क्या है प्लस का 1 है। और अगर प्लस का 1 करता है तो माइनस का 1 भी करेगा। इसको सुने +-1, ये जो 1 है इसको 1 को कंप्लीट डिवाइड करता है, मतलब ये इसके फैक्टर हो गए। ओके हो गया। अब उसमें अगर इसके फैक्टर हैं, अब जो दूसरा काम है, पहला काम तो ये हो गया, अब दूसरा काम ये है, अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पॉसिबल फैक्टर ऑफ P ऑफ x, इस पॉलिनोमियल के कितने हमारे पास फैक्टर बनेंगे। तो अब स्टूडेंट देखें, मैंने ये लिखा है पॉसिबल फैक्टर ऑफ P ऑफ x, P ऑफ x से मुराद ये वाली पॉलिनोमियल जिसका मैंने नाम P ऑफ x रखा है। तो इस पॉलिनोमियल के जो पॉसिबल फैक्टर हैं विल बी होंगे, अब कितने होंगे? P/Q होंगे। अब P और Q से क्या मुराद? P और Q से क्या मुराद? P से मुराद सुना ये वाले हमारे पास फैक्टर है, P ये देखो मैंने नाम रखा है, P से मुराद ये वाले 2 फैक्टर, और Q, इस Q से मुराद ये वाला Q, मतलब ये वाला फैक्टर। ओके हो गया। अब हम लिखेंगे ये P
पी हमारे पास ये पी बाय क्यू, मतलब एक दफ़ा इसको इसके साथ लिखेंगे डिवाइड की फॉर्म में, और एक दफ़ा पी बाय क्यू प्लस माइनस 2 डिवाइड बाय हम लिखेंगे ये वाला प्लस माइनस 1। एक और बात सुनिए, जो पी है ये मैंने जो पी नाम रखा है पॉलिनोमियल का, ये पी कैपिटल है और ये जो पी है ये स्मॉल है, इसमें आप थोड़ा सा फर्क कर लेना। आप कहेंगे सर जी हम कर लेंगे। अब देखें पी बाय क्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पी हमारे पास क्या है, एक दफ़ा पी हमारे पास है प्लस माइनस 1 ओवर, और क्यू मेरे पास क्या है, क्यू हमारे पास है ये वाला प्लस माइनस 1, पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखना है। इसे दूसरा प्लस माइनस 2 को हम लिखेंगे प्लस माइनस 1। अब इसमें देखें, अब इसमें जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आमतौर पे 1 जो है वो नहीं लिखा जाता। ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 3, अब इसके नंबर के नीचे क्या है, तो आप सारे कहेंगे इस नंबर के नीचे सर जी 1 है, तो 1 होता है, लेकिन 1 हम सर जी लिखते नहीं हैं। तो यही मैं बात कह रहा हूँ, यही मैं बात कह रहा हूँ कि जो नीचे हमारे पास 1 होता है वो आमतौर पे नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। अब आप कहेंगे सर जी ओके हो गया, प्लस 1 तो नहीं लिखा जाता, क्या माइनस 1 भी नहीं लिखा जाता? हाँ जी इस फॉर्म में अगर हो तो माइनस 1 भी हम नहीं लिखेंगे। क्यों? अब देखें स्टूडेंट्स, प्लस 1 का तो मैंने बता दिया, अब माइनस 1 देखें स्टूडेंट्स, माइनस 1 क्या करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 5 रख लेते हैं, अब 5 के नीचे अगर माइनस 1 हो, अब ये क्या आंसर देगा? अब इसका आंसर पता क्या आएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5, और नीचे क्या रहेगा, ये माइनस ऊपर चला गया तो नीचे क्या रहेगा, नीचे प्लस 1 रह गया, और प्लस 1 हम अभी मैंने बताया नहीं लिखते। ओके हो गया। अगर इसी तरह से ऊपर माइनस हो और नीचे हमारे पास यही माइनस 1, अब माइनस 1 माइनस वाले नंबर को डिवाइड करें, फिर क्या होगा, अब ये जो माइनस जब ऊपर जाएगा तो ये जब माइनस ऊपर जाएगा ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो ऊपर गया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ये माइनस ऊपर चला गया, नीचे क्या रहेगा, नीचे प्लस 1 रहेगा, और प्लस 1 हम नीचे नहीं लिखते, या सिंपल ये कह लें माइनस माइनस से हो गया कैंसिल। ओके हो गया, या माइनस माइनस को कैंसिल कर दें। अब स्टूडेंट देखें जो माइनस है ये माइनस 1 काम क्या कर रहा है, माइनस 1 ये काम कर रहा है ऊपर वाले का साइन चेंज कर देता है, ये प्लस 5 है ये क्या हो गया माइनस 5, इसी तरह से जो माइनस 5 है ये क्या हो गया प्लस 5, और नीचे से 1 क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। तो माइनस 1 यही काम करता है, ऊपर वाले की अलामतें चेंज करता है, ऊपर वाले की अलामत चेंज कर देता है और नीचे से गायब हो जाता है। अब देखें इस वाली फॉर्म पे, इस वाली फॉर्म पे फोकस करना बहुत आसान है, फोकस करें सिर्फ। देखिए इसमें अब प्लस 1 माइनस 1, अब नीचे प्लस 1 माइनस 1 है, इसको मैं 2 दफ़ा लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ प्लस माइनस 1 ओवर, एक दफ़ा प्लस का 1 लिख देते हैं, और एक दफ़ा प्लस माइनस 1 ओवर माइनस 1, ये प्लस 1 एक दफ़ा लिख दिया, एक दफ़ा माइनस 1। अब प्लस 1 का तो बता दिया मैंने, प्लस 1 जो वो आमतौर पे किसी भी नंबर के नीचे नहीं लिखा जाता। अब ये तो हो गया ख़त्म, प्लस 1 का तो काम हो गया ख़त्म, इसको तो हम प्लस माइनस 1 ही लिखेंगे। अब माइनस 1 देखें, माइनस 1 मैंने अभी बताया माइनस जो वो अलामतों को चेंज कर देता है, लेकिन ऊपर वालों की तो मैं इसको लिख दूंगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 1 आ जाएगा, और नीचे से 1 क्या हो जाएगा ख़त्म। अब देखें जब 1 ख़त्म हो गया, अब इसने किया क्या, देखें प्लस माइनस को चेंज कर दिया माइनस प्लस, तो फ़र्क कोई आया ऊपर वाले नंबर पे कोई फ़र्क आया? देखें प्लस 1 माइनस 1, प्लस माइनस 1 है, यहाँ भी प्लस माइनस 1 है, तो प्लस माइनस यहाँ भी प्लस माइनस ही है, मतलब माइनस 1 ने इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 1 से भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना प्लस 1 से कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही माइनस 1 ऊपर वाले नंबर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। ओके हो गया। अब इसमें मैं प्लस माइनस 1 ओवर प्लस माइनस 1 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ प्लस माइनस 1, और नीचे वाला नहीं लिखते, नीचे प्लस 1 भी नहीं लिखते और माइनस 1 भी नीचे नहीं लिखते, क्यों 1 है, 1 के साथ प्लस हो या माइनस नहीं लिखते। इस तरह से प्लस माइनस सिंपल मैं सिर्फ प्लस माइनस 2 ही लिखूंगा, नीचे 1 हम आमतौर पे किसी भी नंबर के नीचे नहीं लिखते। आप कहेंगे सही है सर समझ आ गई, तो पी बाई हमारे पास क्यू क्या बनेगा प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2, इस तरह से हम नहीं लिखेंगे। अब ये मैं रेज कर दूं तो अब स्टूडेंट देखें ये मेरे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 4 हमारे पास फैक्टर है। मेन स्टूडेंट यही देखना है, इनको आप भूल जाएं, बस पी ओवर क्यू के ये वाले फैक्टर देखें। अब ये हमारे पास कितने 4 हमारे पास नंबर हैं, इन चारों नंबरों को यहाँ पे पुट करेंगे और फिर देखते हैं इन चारों नंबर में से कौन कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहले हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले प्लस 1 पुट करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं फिर नाउ, और हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट करेंगे स्टूडेंट्स पुट x इक्वल टू 1। सबसे पहले हम x की जगह पे प्लस 1 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x में पुट करेंगे, मतलब पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो पुट कर दें, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे वहाँ 1 पुट कर दें। तो मेरे पास p ऑफ
p इंटू 1 आ जाएगा, x का क्यूब है 1 का क्यूब आ जाएगा, -2 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स है, x की जगह 1 पुट करना है और प्लस का 2 आ जाएगा। तो 1 का क्यूब 1 होता है, -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, -1 वैसे आएगा, +2 वैसे आ जाएगा। अब ज़रा गौर से देखें, +1 -1 -2 +2 मतलब आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर क्या है, 0 आंसर आ गया। स्टूडेंट जब हमारे पास नीचे 0 आ जाए ना, जब रिमाइंडर 0 आ जाए, समझो हमारे पास फैक्टर है। अभी मैंने बताया था, अभी मैंने ये नहीं बताया था कि हमारे पास जो फैक्टर थ्योरम की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, P ऑफ A इक्वल टू 0, अगर P ऑफ A इक्वल टू 0 आ जाए तो समझ जाना वो हमारे पास क्या फैक्टर है। ए से मुराद कोई भी नंबर, ए से मुराद कोई भी नंबर हो सकता है। अब ए से मुराद 1 भी हो सकता है, 2 भी। अब P1 इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब 1 फैक्टर है, 1 हमारे पास क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अब लिखना कैसे है, अब देखिए ये मैंने लिखा x इक्वल टू 1 पुट किया ना, x इक्वल टू 1 पुट किया, x इक्वल टू 1 इसमें पुट किया है, तो 1 को मैं ले आऊँ अगर लेफ्ट साइड पे, प्लस का 1 है तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा माइनस का 1 और इधर आ जाएगा 0। तो ये जो मेरे पास x -1 है, ये हमारे पास इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x -1 तो स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया x -1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये जो मेरे पास x -1 है, ये जो x -1 है, ये इसका फैक्टर है। तो हमने इस 1 की मदद से ये फैक्टर एक बना लिया x -1 जो कि इसका फैक्टर है। इसी तरह से आगे 2 और फैक्टर बनेंगे, तो मैं ये रेज कर दूं। तो अब इसमें देखें बहुत सिंपल है, जैसे हमने 1 पुट किया इस तरह से -1 पुट करेंगे, -2 पुट करें। अब तो उसमें आपने क्वेश्चन के साथ खेलना है, बस खेलने मतलब पुट करी जाएं। अब तो उसमें बहुत आसान है, आप खुश हों, अब तो बहुत आसान है। हम करेंगे अब पुट, क्या करेंगे, अभी 1 पुट किया है, अब हम क्या करेंगे -1 पुट करके देख लेते हैं। पुट x इक्वल टू -1 इन p ऑफ x में पुट करेंगे, तो कर देते हैं ना, फिर कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ हमें x दिखाई दे वहाँ वहाँ -1 पुट कर देंगे। x का क्यूब है तो -1 का क्यूब आ जाएगा, और इसके बाद -2 इंटू एक्स का स्क्वायर है, x मेरे पास -1 के इक्वल है तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। -x है, x मेरे पास क्या है, -1 है, -1 है और प्लस का 2 आ जाएगा। तो माइनस पावर ओड हो तो माइनस वैसे ही आ जाती है, 1 का क्यूब 1 होता है, -2 माइनस हमारे पास इवन पावर है तो प्लस आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 +1 आ जाएगा, माइनस +1 और ये +2 आ जाएगा। तो मेरे पास -1 -2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, और इसके बाद +1 और +2। अब ये भी देखें -1 +1 -2 +2 आंसर क्या आ गया, 0, मतलब अंडा आंसर आ गया। क्या बात है, 0 आंसर आ गया। जब 0 आंसर आ गया, इसको पुट करने समझ जाना कि -1 जो है फिर फैक्टर है। अब कैसे लिखेंगे, अब देखें यहाँ पे x इक्वल टू -1 है ना, x इक्वल टू -1 है। अब -1 आप लिए लेफ्ट साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो माइनस क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, इधर 0 आ जाता है। ये जो x +1 है, ये x +1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं x +1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया x +1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब आ जाएं फिर, अब पुट करते हैं। अब क्या पुट करें, अब +2 और -2 की बारी है। सबसे पहले हम +2 पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन 1 p ऑफ x। तो एक पुट कर दें x इक्वल टू इन p ऑफ x, तो हम पुट कर देते हैं p ऑफ x में जहाँ जहाँ x हमें दिखाई दे वहाँ वहाँ चुप करके 2 पुट कर दें, p इंटू 2 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा, -2x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -x है तो -2 आ जाएगा और +2 आ जाएगा। अब 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस है 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, -2 और +2। क्या बात है, +8 -8 -2 +2 0 0, ये भी हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया स्टूडेंट्स। अब मतलब ये भी फैक्टर है। अब देखिए ये +2 इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखिए मेरे x इक्वल टू 2 है ना, x इक्वल टू 2, इसको भी आप लेफ्ट साइड पे, जब लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो -2 हो जाएगा इक्वल टू 0, मतलब ये वाला हमारे पास फैक्टर है। x -2 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x -2 इज अ फैक्टर।
तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो हमारे पास 1, 2 और 3 हमें फैक्टर मिल गए और 3 ही हमने ढूंढने थे, मतलब 3 इसके फैक्टर बनते हैं। अब -2 रह गया, अगर वो उसमें पुट भी करेंगे ना इस पोलिनोमियल में तो आंसर 0 नहीं आएगा, आंसर 0 चाहे आप पुट करके देख लेना। वैसे भी हमें 3 फैक्टर चाहिए और 3 फैक्टर मिल गए तो बस रुक जाए और अपना आंसर लिखें, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें एक और बात, ये जो हमारे पास x माइनस जो पीछे हम एक्सरसाइज 5.3 है उसमें हम क्या करते थे, हमें x माइनस इस तरह से फैक्टर दिया होता था, हम इसको 0 पे इक्वल पुट करते थे और x की वैल्यू निकालते थे, +2 आ जाती थी और वो इस तरह की पोलिनोमियल में पुट कर देते थे। अब रिवर्स प्रोसेस है, अब हमें इस तरह से वैल्यू हम लिखते हैं और जब वैल्यू लिखते हैं 0 आंसर आ जाता है, इस 2 को हम लेफ्ट साइड पे लेते हैं तो x माइनस 2 इस तरह से x माइनस 2 बन जाता है। मतलब वही काम है, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। अब हम लिखते हैं यहाँ पे हैंस, मतलब हमें फैक्टर मिल गया तो हम लिखेंगे हैंस इस पोलिनोमियल के फैक्टर लिख देते हैं। x का क्यूब है -2x² माइनस x और +2। अब देखिए इसके हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले x माइनस 1 है, फिर x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, x प्लस 1 है और हमारे पास क्या है x माइनस 2 है और क्या है x माइनस 2 है और ये हमारा स्टूडेंट्स क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसने ये कहा था इसको फैक्टर, इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज करें, मतलब फैक्टर बनाएं और हमने देखें इस पोलिनोमियल का फैक्टर बना दिए। ये आसान क्वेश्चन, बहुत ईजी। इस तरह के बाकी क्वेश्चन है। अब करते हैं फिर नेक्स्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो इसका नाम मैंने रख दिया, लेट कर दिया p ऑफ x, इसका नाम रख दिया x का क्यूब माइनस x² माइनस 22x प्लस के 40। अब पॉसिबल फैक्टर ऑफ p से मुराद क्या है, इसमें p से मुराद ये वाला नंबर, p से मुराद हमारे पास 40 है और q से मुराद आपको पता है। अब इसका कोफिशिएंट नहीं दिया गया तो कितना होगा, इसका कोफिशिएंट क्या होगा, फिर 1 होगा। ये मैं समझाने के लिए आपको लिखता हूँ, आप भी रफ अमल पे समझने के लिए लिख सकते हैं। ओके है। पॉसिबल फैक्टर ऑफ p से मुराद हमारे पास 40 है तो हम लिख लेते हैं p = 40r कि हमारे पास 40 के जो 40 है इसके फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर, इसके कितने फैक्टर हैं तो हम बताएं फिर कितने फैक्टर हैं। एक तो 1 तो है, 1 स्टूडेंट जो है वो तो हर नंबर का ही फैक्टर होता है। 1 इसको कंप्लीट डिवाइड 40 को करता है। अब उसमें साथ साथ हम लिख दें अगर +1 करता है तो -1 भी तो करेगा, अभी मैंने बताया +1 है तो -1 भी करेगा। अब देखें अब इसको और कौन सा नंबर करता है, 2 डिवाइड करता है, बिल्कुल 2 भी करता है, 2 भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। अगर 2 इसको कंप्लीट डिवाइड करता है तो प्लस का 2 करता है तो माइनस का 2 भी करता है। आप कहेंगे सर जी हमें कैसे पता चलेगा कि 2 डिवाइड करता है, तो आप सिंपल ये करना 40 डिवाइड बाई 2 लिखना। क्या लिखना, 40 डिवाइड बाई 2 लिखना। जैसे 40 डिवाइड बाई 2 लिखेंगे ना आपको आंसर पता क्या आएगा, आपको आंसर 20 आ जाएगा। जब भी आपको पॉइंट, अशारिया, डेसिमल के बगैर आंसर कैलकुलेटर दे दे, पॉइंट के बगैर, डेसिमल के बगैर आंसर दे दे, समझ जाना वो फैक्टर है, इसलिए 2 जो है जब डिवाइड करेंगे 20 आंसर आएगा जो कि पॉइंट के बगैर होगा, डेसिमल के बगैर होगा, तो 2 इसका फैक्टर होगा, 2 इसका। अब देखें 3 फैक्टर है, अब 3 को डिवाइड करके देखना, 40 डिवाइड बाय 3 करें और आंसर देखें क्या आता है। 40 डिवाइड बाय 3 करना, आंसर पता क्या आएगा, आंसर आएगा 13.333। इस तरह मतलब पॉइंट में, जब पॉइंट में डेसिमल में आंसर आ जाए समझ जाना फिर ये वाला 3 हमारे पास फैक्टर नहीं है। तो और इसका 3 फैक्टर नहीं है, इसके बाद 4 फैक्टर होगा, 4 फैक्टर होगा बिल्कुल। अब 4 को डिवाइड करके देखना आप कैलकुलेटर से, तो कैलकुलेटर आपको आंसर 10 देगा। कैलकुलेटर क्या आंसर देगा, 10 देगा, जो कि डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल के बगैर आंसर दिया, 10 आंसर है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 4 है, 4 हमारे पास क्या फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये होता है जो इसको कंप्लीट डिवाइड करे। 4 जो है कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 3 कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा, 3 तो हमारे पॉइंट में आंसर दे रहा है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है। ओके सर जी। अब 4 डिवाइड का, इसके बाद 5 भी बिल्कुल आप देखना, 5 8 जार 48 आंसर आएगा। 5 20 को कंप्लीट डिवाइड करता है, 40 को 6 कंप्लीट डिवाइड नहीं करता। कैलकुलेटर से देखना आंसर आपको पॉइंट में देगा, डेसिमल में देगा। 6 7 भी 8 करेगा, 8 5 जार 40 होता है, 8 5 जार 40 होता है। 8 भी कंप्लीट डिवाइड करता है और 9 नहीं करता, 10 करेगा, 10 करेगा प्लस माइनस 10 भी करेगा, 10 4 जार 40 होता है,
10 भी करेगा, और कौन सा करेगा, 10 के बाद 11 12 कोई भी नहीं करेगा, करके देखना कोई भी नहीं करेगा, डिवाइड कंप्लीट। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 20 करेगा, प्लस माइनस 20 ज़रूर इसको डिवाइड करेगा, 22 और 40 होता है। इसके बाद 21 22 कोई भी नहीं करेगा, सिर्फ क्या करेगा, ये खुद पे जाएगा, 40 ही इसको 40 को ही कंप्लीट डिवाइड करेगा। ओके हो गया, तो प्लस माइनस 40 ये आ गया। अब Q के फैक्टर देख लें, Q इक्वल टू 1 हमारे पास है। अब हम इसको देख लें, Q हमारे पास किसके इक्वल है, 1 है। अब इसके फैक्टर क्या, 1 का तो एक ही फैक्टर होगा, 1 का तो प्लस माइनस 1 ही होगा, प्लस माइनस 1 ही होगा। अब P बाय Q, अब P बाय Q से मुराद ये है, इसमें P ये वाला नंबर लिखेंगे, ओवर Q ये लिखेंगे, P बाय Q, फिर इसको P बाय Q मतलब +2 ओवर +2 -2 ओवर प्लस माइनस 1, फिर इसको इसके साथ डिवाइड की फॉर्म में, इसको इसके साथ। अब यहाँ पे मैं नहीं लिखूँगा, लेंथ काफ़ी हो जाएगी, मैं इसको इधर लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे P बाय Q पॉसिबल फैक्टर ऑफ यू एक्स विल भी होंगे फ्रॉम P बाय Q से होंगे कितने, +-1 ओवर +-1। अब ओवर +-1 ओवर में बटे में 1 नहीं लिखते, अभी मैंने बताया था 1 नहीं लिखते, इसलिए हम नीचे 1 ये वाला नहीं लिखेंगे। +-2 ओवर P लिख दिया मैंने, प्लस माइनस ओवर Q हमारे पास क्या, Q हमारे पास +-1 ओवर +-1 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखा जाता ना, 1 नहीं लिखा जाता ना प्लस का ना माइनस। इसका मतलब ऊपर वाले सारे आएंगे, +-4 ओवर 1 नहीं लिखना, +-5 आ जाएगा, +-8 आ जाएगा, +-10 आ जाएगा, +-20 आ जाएगा, +-40 आ जाएगा। ये तकरीबन सुनो मेरे पास 8 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 का डबल 16 नंबर है, जो हमें इसमें पुट करके चेक करने पड़ेंगे कौन सा नंबर इसका आंसर 0 ला के देता है। तो हम पुट करते हैं, एक तरफ से पुट कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया है कि पुट x इक्वल टू 1 इन P ऑफ x। तो जो हमारे प्लस का 1 है वो हम सबसे पहले इस P ऑफ x में पुट करते हैं और देखते हैं फिर आंसर क्या आता है। तो जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ 1 पुट कर देना, 1 का क्यूब आ जाएगा ना, 1 का स्केयर आ जाएगा ना, -22 इंटू x है, x के 1 पुट करना है ना, +40 है ना, 1 का क्यूब 1 आ जाएगा ना, और 1 का स्केयर 1 ही आएगा ना, -22 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 ही आएगा ना, और +40 आएगा। ओके है, +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, -22 +40 करना कैलकुलेटर से, आपको कैलकुलेटर 18 देगा और ये P ऑफ 1 आ जाएगा। अब देखें P ऑफ 1 इक्वल 18 आया, हमने ये कहा था अगर P ऑफ A इक्वल टू 0 आएगा तो फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम में हमने यही पढ़ा था। अब देखें P ऑफ 1 इक्वल टू 0 नहीं है, जब 0 नहीं है इसका मतलब 1 जो है वो फैक्टर नहीं है, 1 जो है वो फैक्टर नहीं है। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं ये x + 1, ये x इक्वल टू 1 है ना, x इक्वल टू 1 है, 1 लेफ्ट साइड पे आएगा -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये x - 1 जो है, ये जो x - 1 है ये फैक्टर नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दिया है x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। ये हमारे पास फैक्टर नहीं है स्टूडेंट, ये फैक्टर नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट्स फिर अब हमें -1 पुट करके देखना पड़ेगा, और हो सकता है -1 से भी आंसर 0 ना आए, तो बिल्कुल देखना पड़ेगा, ये भी नहीं आएगा, फिर +2 रखना पड़ेगा, फिर -2, कितने नंबर रखने पड़ेंगे, ऐसा तो हमें काफ़ी दफ़ा लिखना पड़ेगा। इज़ नॉट अ फैक्ट, इसका मतलब कोई आसान तरीका है, हम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। तो मैं ये रेज कर दूँ और आपको बताता हूँ। तो अब स्टूडेंट देखें, अब हम -1 पुट डायरेक्ट इसमें पुट कर देते हैं, -1 यहाँ पे पुट कर देते हैं कैलकुलेटर में, और आंसर देख लेते हैं क्या। अगर आंसर 0 आ गया तो हम -1 पुट कर देंगे, वरना छोड़ के फिर +2 को चेक करेंगे, फिर -2 को। अब लिखना, अब कैलकुलेटर पे लिखना कैसे, अब कैलकुलेटर पे देखें, सबसे पहले स्टूडेंट -1 लिखना है ना, x की जगह पे लिखना है ना, आपने कैलकुलेटर में इस तरह से छोटी ब्रैकेट लगा लेनी है, छोटी ब्रैकेट इसमें बनी हुई है, छोटी ब्रैकेट बनी हुई है, ये लगा ली है, और इसके बाद इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर 3 है। तो ये मेरे पास ये जो बटन है, ये वाली की x की पावर 3 लिखा है, x की पावर 3 लिखा है, इस 3 को जैसे प्रेस करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस तरह से -1 का क्यूब आ जाएगा, फिर आपने माइनस को प्रेस करना है, फिर x का स्केयर है, तो फिर आपने स्टूडेंट से ब्रैकेट लगानी है, -1 लिखना है, फिर आप इसके ऊपर स्केयर है, तो यहाँ पर आपको एक की मिल जाएगी, ये वाली की, इसके ऊपर x का स्केयर बना हुआ है, इसके ऊपर लिखा है x का स्केयर, जैसे ये प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर स्केयर लिखा आ जाएगा, इस तरह से स्केयर आ जाएगा, और माइनस के 22 लिखेंगे, और
और इंटू फिर ब्रैकेट लगाना -1 लिख देना और फिर प्लस 40 वैसे लिख देना। इस तरह से लिखना है आपने। अब मैं इस पर ऐसे लिखता हूँ, मैं लिखूँगा छोटी ब्रैकेट को प्रेस किया, फिर -1 लिखा, फिर छोटी ब्रैकेट को बंद कर दिया और इसकी पावर 3 है तो ये x की पावर 3 है ना, इसको इस बटन को जैसे प्रेस करेंगे 3 लिखा आ जाएगा। ओके, 3 लिखा आ जाएगा। इसके बाद फिर माइनस है, इसके बाद ब्रैकेट में -1 है तो ब्रैकेट को ऑन करेंगे, -1 लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, उसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर वाली की है यहाँ पे की है, बटन है तो ये प्रेस करेंगे स्केयर आ जाएगा। इसके बाद माइनस है, 22 है, इसके बाद इंटू -1 है, फिर ब्रैकेट को ऑन करेंगे, -1 लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, बंद कर देंगे और इसके बाद प्लस के 40 हैं, प्लस के मैं 40 लिख देता हूँ और आंसर पता है मेरे पास क्या है? आंसर इसे डायरेक्ट दे दिया, आंसर मेरे पास 60 आया। इस सारे का आंसर 60 है। इसका मतलब क्या है? जीरो आंसर नहीं है। जब जीरो नहीं आया इसका मतलब हमने क्या पुट किया है? हमने x = -1 पुट किया, तो -1 भी फैक्टर नहीं है। तो इस तरह से आप पुट करने के बगैर ही चेक कर लेना। ओके, तो अब स्टूडेंट्स हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे, प्लस का 2 पुट करेंगे। अब x अभी हमने -1 पुट किया है तो जीरो आंसर नहीं आया, तो अब हम प्लस का 2 पुट करके जहाँ जहाँ हमें x दिखाई देगा ना वहाँ हम 2 पुट कर देंगे। ये पता क्या आएगा? ये 2 का क्यूब आ जाएगा और इसके बाद माइनस है 2 का स्केयर आ जाएगा, इसके बाद -22 इंटू एक्स नहीं सर जी, एक्स के 2 पुट करना है बिल्कुल और प्लस के 40 आ जाएंगे। अब उसमें अगर ब्रैकेट लगानी है कैलकुलेटर में तो भी सही है, नहीं लगाएंगे वैसे ही क्यूब लिख देना तो भी सही है। अब ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। आपने सबसे पहले 2 का क्यूब, 2 की प्रेस करना और ऊपर ये एक्स का क्यूब बना हुआ इसको प्रेस करना है, 2 का क्यूब इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद माइनस, अगर माइनस का नंबर होना फिर आप ब्रैकेट लाजमी लगाएं और अगर तुम्हें प्लस का नंबर, आप जैसे प्लस का 2 पुट कर रहे हैं x की जगह पे +2 तो फिर ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब -2 का स्केयर, -2 प्रेस करेंगे और यहाँ पे x स्केयर वाली की है इसको प्रेस करेंगे, इसके बाद माइनस है, इसके बाद 22 इंटू 2 है तो इसको 22। अब ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट को ऑन करें और 2 लिखें और ब्रैकेट को ऑफ करें। ओके है, आप कहेंगे साथ जी ओके है। इसके बाद +40 लिखें। आंसर क्या बात है, आंसर 0 आ गया। उसमें आंसर 0, आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0 आ गया। इसको पुट करने से आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब x ही है, हम 2 पुट करते हैं। ओके है, तो अब स्टूडेंट्स हम करते ये हैं कि पुट करते हैं x की जगह पे 2। क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट x = 2 इन P ऑफ x। इस तरह से देखो हमें जल्दी मिल जाता है, कैलकुलेटर की मदद से करें जल्दी मिल जाता है। तो हम x की जगह पे 2 पुट करते जाते हैं तो P ऑफ 2 हम लिखेंगे P × 2 इक्वल आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा और -22 इंटू 2 आ जाएगा। इसके बाद प्लस के 40 आ जाएंगे, प्लस के 40 आ जाएंगे और 2 का क्यूब 8 होता है, -2 का स्केयर 4 होता है, -22 को 2 से मल्टीप्लाई करना 44 आ जाएगा, प्लस का 40 आ जाएगा। अब इसको आप उसमें कैलकुलेटर की मदद से टाइप करें कि क्या आता है तो 0 आएगा। 8 - 4 है, माइनस के 44 हैं और प्लस के 40 हैं तो आंसर क्या है? बिल्कुल 0 ही है। आंसर क्या आएगा? उसमें 0 आया। जब आंसर 0 आ जाए, आप सारे कह उठेंगे सर जी x = 2 है तो जब x को हम इस 2 को लेफ्ट साइड पे आएंगे +2 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो x - 2 इज अ फैक्टर है, मैं भी कहूँगा बिल्कुल फैक्टर है। बस करें, इतना ना बोलें। आप कहेंगे सर जी बोल तो आप रहे हैं, बिल्कुल x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। अब एक फैक्ट अभी एक मिला है, अब हम बाकी करते हैं। अब उसमें हमें -2 पुट करके देखना पड़ेगा, फिर -3 पुट करके देखना पड़ेगा। -2 पुट करके देखें तो नहीं, आंसर आपको 0 नहीं मिलेगा और 3 तो हमारे पास फैक्टर ही नहीं है। इसके बाद हमें 4 को पुट करके देखना पड़ेगा, 4 को प्लस के 4 को पुट करके देखना पड़ेगा। हम प्लस के 4 का क्यूब लिखते हैं, 4 का क्यूब लिखना और 4 का क्यूब लिखने के बाद 4 का क्यूब -4 का स्केयर लिखेंगे, -4 का स्केयर -22 ब्रैकेट को ऑन करना और 4 लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑफ किया, प्लस के 40 लिखें तो आंसर मेरे पास क्या? वाओ आंसर 0 आ गया इसमें। प्लस का 4 पुट करें ना फिर भी आंसर 0 आ रहा है, तो अब हम फिर वो पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो सुनिए मैंने ये लिख दिया है पुट x = 4 इन P ऑफ x। तो P ऑफ x में जहाँ जहाँ 4 दिख रहा है वहाँ आप जहाँ x दिख रहा है वहाँ 4 पुट कर दें। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट्स,
4 का क्यूब आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो आसान है ना, कैलकुलेटर की मदद से करें बहुत आसान हो जाएगा। कैलकुलेटर में लिखें और आपको पता चल जाएगा आंसर क्या आना है। अब 4 का क्यूब लेना, 4 4 16 64 आ जाएगा। 4 4 16 माइनस 22 को 4 से मल्टीप्लाई करना 88 आ जाएगा प्लस 40 आ जाएगा। अब इसको भी हम कैलकुलेटर पे टाइप करके देखते हैं कि आंसर क्या आएगा। 0 ही आएगा, अभी तो हमने किया था, फिर भी कर लेते हैं। 64 माइनस 16 माइनस 88 और प्लस के 40 आंसर 0 आ गया। जब आंसर 0 आ जाए तो समझ जाना वो हमारे पास फैक्टर है। और किसका फैक्टर है? अब x इक्वल टू 4 पुट किया है, x इक्वल टू 4 पुट हमने किया है। 4 को लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू x माइनस 4 इज़ अ फैक्टर। तो उसमें मैंने ये लिख दिया x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो x की जगह पे 4 पुट किया है तो हमारे पास आंसर 0। अब -4 पुट करके देखना, -4 पुट करेंगे ना उसमें तो आंसर आपके पास क्या है? 0 नहीं आएगा, कोई और आएगा। पुट करके चाहे देख लेना। और 5 पुट करके दें, 5 का क्यूब आएगा। 5 फैक्टर है ना, बिल्कुल है, 5 को पुट करना पड़ेगा। 5 का क्यूब आएगा और माइनस मेरे पास है 5 का स्क्वायर आएगा और -22 इंटू ब्रैकेट को ऑन करेंगे, 5 लिखेंगे, ऑफ करेंगे और प्लस के 40 लिखेंगे। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? आंसर 30 आ रहा है। आंसर क्या है? 30 आ रहा है जब मैंने पुट किया। तो इसका मतलब -5 पुट करके देखना पड़ेगा। इसके लिए आपको -5, जब माइनस की रकम पुट करें तो ब्रैकेट लाजमी लगाने पड़ेगी। इस तरह से ब्रैकेट लाजमी। तो सबसे ब्रैकेट को ऑन करेंगे, -5 लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और ऊपर क्यूब लिख देंगे। इसके बाद माइनस लिखेंगे और इसके बाद x की जगह पे हम ब्रैकेट को ऑन करेंगे, -5 लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे और x के स्क्वायर वाली की प्रेस करेंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। -22 इंटू ब्रैकेट को ऑन करेंगे, -5 लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, इसके बाद प्लस के 40 लिखना और आंसर 0 आ गया। आंसर 0 आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट्स जब -5 पुट किया फिर भी आंसर 0 आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट x इक्वल टू -5। तो ये सुने मैंने लिख दिया पुट x इक्वल टू -5 पुट करें। जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है -5 करेंगे, इसके बाद -5 का क्यूब करेंगे, इसके बाद -5 का स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे सुने मैंने कैलकुलेटर पे लिखा था, ऐसे बिल्कुल मैंने कैलकुलेटर पे लिखा था। इसी तरह से आप उसमें से लिख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। माइनस है, पावर ओड है तो माइनस आएगा। 5 का क्यूब 125 होता है और माइनस ये माइनस वैसे है, माइनस इवन पावर है, माइनस प्लस हो जाएगी। 5 5 25 माइनस प्लस और 22 को 5 से मल्टीप्लाई करना तो ये हमारे पास 110 आ जाएगा और प्लस के 40 करना। अब इसका स्टूडेंट्स आंसर देख लेते हैं क्या आता है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसको आप स्टूडेंट माइनस के 125 माइनस के 25 प्लस के 110 और प्लस के 40। वैसे अभी भी हमने लिखा था 0 ही आंसर आया था, अब भी 0 आ रहा है, अब भी 0 आ रहा है। ये तो तसल्ली के लिए वाकई 0 आ रहा है, ये तो अपनी तसल्ली के लिए है। तो इसका मतलब -5 पुट करें तो भी आंसर 0 आ रहा है। तो ये -5 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो -5 इक्वल टू 0 है ना। -5 x इक्वल टू -5 है, -5 लेफ्ट साइड पे आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। x प्लस 5 इज अ फैक्टर। तो स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। बहुत आसान है, तो पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा। तो पुट करें, आंसर आ जाएगा। अब हम इसका हैंड्स में आखिर में जवाब लिख दें। ये तो फैक्टर नहीं है, इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं अपना। हम क्या लिखेंगे? हैंड्स लिखेंगे और इसके बता देंगे कौन कौन से फैक्टर हैं। हम लिखेंगे हैंड्स x का क्यूब है, माइनस एक्स स्क्वायर है, -22x है और प्लस के 40 हैं और इसके 3 फैक्टर हैं 1 2 1 1 2 और 3। तो क्या फैक्टर है? x -2 आया है और x -2 के बाद x -4 आया है और x प्लस 5 आया है। उसने कहा था फैक्टराइज करें। फैक्टर थ्योरम की मदद से हमने फैक्टर थ्योरम की मदद से इस पॉलिनोमियल के फैक्टर फाइंड कर लिए। 1 2 3, बाकी पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 ही फैक्टर हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना आंसर यही आएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर यही आएगा, बाकी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पुट भी करेंगे आंसर 0 नहीं आएगा। ओके, अब हम करते हैं अपना प्यारा सा नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 देखें, एक्स का क्यूब माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 10। सबसे पहले इसका वही नाम हम रखने पी ऑफ एक्स, लेट करेंगे इसका नाम पी ऑफ एक्स। क्या है लिखवाना, एक्स का क्यूब माइनस 6x² है सर जी, प्लस के 3x है प्लस के 10 है। ओके, पॉसिबल फैक्टर ऑफ पी, पी से मुराद भला क्या है, पी से बताएं। पी से मुराद ये वाला हमारे पास 10 है, और क्यू से मुराद ये जो यहाँ पे कोफिशिएंट होता है नहीं दिया गया होता तो 1 होता है। तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ पी, पी हमने नाम रखा 10, मतलब 10 के पॉसिबल फैक्टर क्या हैं, तो इसके 10 के बताएं। 10 कौन कौन से नंबर 10 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, ये तो आसान है। 1 तो लाजमी डिवाइड करेगा, प्लस भी लिखेंगे माइनस भी, प्लस 1 तो लाजमी इसको डिवाइड करेगा, और 2 5 10, 2 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, तो 2 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा। 3 करेगा, 3 नहीं करेगा, 3 करेगा नहीं करेगा, 3 पे तो ये जाता ही नहीं है। 4 कंप्लीट डिवाइड करेगा नहीं करेगा, 5 करेगा, 5 2 10, 5 बिल्कुल इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। और इसके बाद 6 7 कुछ भी नहीं, 10 करेगा। क्या करेगा, 10 इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा। अब इसके बाद हम क्यू के फैक्टर, क्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो क्यू इक्वल टू 1, इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर तो वही पुरानी बातें प्लस माइनस 1 होगा, इसका फैक्टर तो 1 ही होगा। अब पॉसिबल फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स विल बी फ्रॉम किसके, हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे पी बाई क्यू पॉसिबल फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इस पोलिनोमियल के विल बी पी बाई क्यू होंगे। अब पी बाई क्यू से होंगे, पी और क्यू से क्या मुराद, पी से मुराद प्लस माइनस 1 ओवर क्यू से मुराद ओवर प्लस माइनस 1, ओवर में 1 नहीं लिखना, ओवर में 1 में नहीं लिखना, तो प्लस माइनस 2 ओवर 1 नहीं लिखेंगे, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 10 ओवर प्लस माइनस 1, ओवर जो क्यू है जो कि प्लस माइनस 1 है वो नहीं लिखना सर जी, पता है। आप आगे चलें, ओके आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, प्लस 1 माइनस 1 पुट करके देखते हैं, प्लस 2 माइनस 2 पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हम यहाँ पे पुट करते हैं, हम यहाँ पे फिर लिखते हैं नाउ पुट x इक्वल टू, सो अगर x इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे ना 1, तो 1 पुट करने से आंसर नहीं आता। 1 आप पुट करके देखना, 1 पुट करने से आंसर स्टूडेंट्स नहीं आता। ये मैंने क्या लिख दिया, 10 लिखना था। तो स्टूडेंट्स मैं ये कह रहा हूँ कि 1 जब आप प्लस का 1 पुट करेंगे आंसर 0 नहीं आएगा, चाहे आप कैलकुलेटर की मदद से कर लेना चाहे ऐसे कर लेना। तो मैं -1 करने से मुझे लग रहा है कि -1 करने से आएगा, तो पुट कर देते हैं -1 इन पी ऑफ एक्स। तो -1 हम पुट कर दें, जहाँ जहाँ आपको x दिखाई दे वहाँ माइनस पुट कर दें, -1 पुट कर दें। x का क्यूब -1 का क्यूब आ जाएगा -6 इंटू एक्स के, एक्स की जगह पे -1 आ जाएगा, प्लस के 3x है, एक्स की जगह पे -1 और प्लस 10 वैसे का माइनस पावर रोड है, माइनस वैसे आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, -6 1 के पावर ऊपर माइनस पावर इवन है, प्लस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस माइनस होगा, 3 1 जा 3 आ जाएगा, ये 10 वैसे ही आ जाएगा, -1 -6 1 जा 6 -3 और प्लस के 10 आ जाएंगे स्टूडेंट्स। -1 -6 -3 ये मेरे पास -10 होते हैं। -1 -6 -1 -6 माइनस के 7 -7 और -3 माइनस के 10 और प्लस के ये वाला 10 वैसे आएंगे, -10 प्लस 10 इक्वल टू 0। जैसे हमने -1 पुट किया ना आंसर 0 आ जाए। आप कैलकुलेटर की मदद से लिखना -1 -6 -3 प्लस 10 आंसर 0 आ जाएगा, आप चाहे डायरेक्ट 0 लिख लेना। तो मैं फिर ये कहूँगा -1 जैसे हमने पुट किया आंसर 0 आ गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर कि मेरे पास ये जो फैक्टर है, अब x इक्वल टू -1 है, यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू -1 पुट किया, -1 जब लेफ्ट साइड पे आएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो स्टूडेंट्स मैंने ये लिख दिया x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके हो गया। अब इसमें हम पुट करते हैं, पुट क्या करें, अब हम +1 -1 +1 तो नहीं आएगा, -1 से फैक्टर बन गया। अब +2 की बारी है, अब हम +2 पुट करके देखते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट, क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन P ऑफ x। जहाँ जहाँ में x दिखाई दे वहाँ 2 पुट कर देते हैं, तो P इंटू 2 आ जाएगा, P इंटू 2 आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा 2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस है 6 इंटू एक्स का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 आ जाएगा और प्लस का 10 आ जाएगा। 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, -6 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 2 6 हो जाएगा, 8 -6 4 24 प्लस 6
6 प्लस 10। अब स्टूडेंट्स अब हमारे पास आंसर देखें, आप कैलकुलेटर की मदद से ये हम टाइप कर लेते हैं। स्टूडेंट्स 8 करते हैं, 8 माइनस के 24 प्लस के 6 और फिर प्लस के 10, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 0। आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्या बात है, P ऑफ 2 जैसे हमने 2 पुट किया आंसर 0 आ गया। जब आंसर 0 आ गया समझ जाना क्या है भला? फैक्टर है। समझ जाना फैक्टर है। तो हम लिख देते हैं फिर, तो क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 2 है, 2 जब लेफ्ट साइड पे आएगा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। x -2 इज अ फैक्टर। तो स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया, x -2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब इसके बाद में -2 पुट करके देखना है। अब -2 पुट करके देखना तो मैं आपके लिए करवा देता हूँ। माइनस ब्रैकेट को हम ऑन करेंगे, -2 लिखेंगे, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, -2 का क्यूब आ जाएगा। ओके हो गया, तो मैंने क्यूब लिख दिया। इसके बाद माइनस लिखेंगे, इसके बाद 6 लिखना है और इसके बाद x है, x का -2 पुट करना है, तो ब्रैकेट को ऑन करें, -2 लिखें, ब्रैकेट को ऑफ करें और स्केयर कर दें। x स्केयर वाली की प्रेस कर दें, स्केयर आ जाएगा। प्लस 3x है तो प्लस लिखें और 3 लिखें, ब्रैकेट को ऑन करें और -2 लिखें। x की जगह पे -2 पुट करना है तो -2 लिखें, इसके बाद प्लस का 10 लिखें, प्लस का 10 लिखें, तो आंसर -28 आ रहा है। -28 आ रहा है। आप पुट करके देखें, मेरे साथ साथ पुट करें, आंसर आपके -28 आएगा। इसके बाद फिर हम इसके बाद +3 करेंगे। 3 नहीं कर रहे हैं, 3 पुट ना कर लेना, क्यों? 3 इसका फैक्टर ही नहीं है। ये देखो इसमें से आपने पुट करनी है, x में इसमें से वैल्यू पुट करनी है, +-1 +-2। अब +5 की बारी है, ना 3 पुट करेंगे ना 4 पुट करेंगे, 5 की बारी है। अब प्लस का 5 हम पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हम यहाँ पे लिख दें पुट x इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट ये मैंने लिख दिया, नाउ लिखा और इसके बाद पुट x इक्वल टू 5 इन p ऑफ x। p ऑफ x में जहाँ जहाँ में x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ 5 पुट करते हैं, तो 5 को पुट करने से 0 बिल्कुल आ जाएगा। हाँ जी सर जी बिल्कुल। 5 का क्यूब आ जाएगा, माइनस का 6 इंटू x का स्केयर, x मेरे पास 5 है तो 5 का स्केयर आ जाएगा, प्लस का 3x है, x मेरे पास 5 है, 5 लिख देंगे, प्लस का 10 लिख देंगे, 5 का क्यूब 125 होता है, -6 5 का स्केयर 25 होता है, प्लस 3 5 15 होते हैं, प्लस 10 आ जाएगा, 125 लिखेंगे। 6 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं कि क्या आंसर आता है। तो मेरे पास आंसर आता है 150 आता है, प्लस के 15 आते हैं, प्लस के 10 आते हैं। अब इसको स्टूडेंट्स अब पुट करना, मतलब कैलकुलेटर में टाइप करना, क्या आंसर 125 है, माइनस के 150 हैं, प्लस के 15 हैं और प्लस के 10 हैं, तो मेरे पास आंसर 0 आ रहा है। क्या बात है, 0 आ रहा है, मतलब हमें आखिरी फैक्टर मिल गया। तीसरा फैक्टर चाहिए था, तीसरा हमें मिल गया। हम लिखेंगे x इक्वल टू 5 और 5 लेफ्ट साइड पे आएगा तो x -5 नहीं हो जाएगा, ये 5 है तो लेफ्ट साइड पे का माइनस का 5 हो जाएगा और x -5 इज अ फैक्टर p ऑफ x। तो इसमें मैंने लिख दिया x -5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और आखिर में हम हैंस लिख देंगे, मतलब हमें इसमें 3 फैक्टर मिल गए। कितने मिल गए? 3, 1 2 और 3। तो हम लिखेंगे ये वाली पॉलिनोमियल x का क्यूब लिखेंगे, इसके बाद -6x स्क्वायर है, इसके बाद +3x है, इसके बाद +10 है, इक्वल है कि उन कौन से फैक्टर? x +1 इसका आया एक फैक्टर, एक मेरे ख्याल में x -2, सादी ख्याल में क्या x -2 ही आया बिल्कुल। इसके बाद x -5 है, इसके बाद x -5 है और हमने इसको फैक्टराइज ही करना था, हमने इसके ये फैक्टर बना लिए और यही इसके फैक्टर हैं। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना, यही आंसर आएगा। ओके हो गया? ओके हो गया सर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें, x का क्यूब प्लस x स्क्वायर -10x और प्लस का 8। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इसका नाम रख लेते हैं लेट p ऑफ x। इसका नाम मैंने p ऑफ x रख दिया और ये मैंने पॉलिनोमियल वैसी की वैसी लिख दी। अब स्टूडेंट आपको पता है, अभी मैंने बताया ये जो कांस्टेंट होता है इसको हम p कह देते हैं और जो x क्यूब का कोफिशिएंट होता है उसको हम क्या कह देते हैं? आप सारे कहेंगे सर जी q कह देते हैं। अब जो कांस्टेंट होते हैं इसके हम फैक्टर बनाएंगे। पॉसिबल फैक्टर ऑफ p
पी से मुराद ये पी, इसका नाम हमने पी रखा है, पी इक्वल 8। 8 के पॉसिबल फैक्टर क्या है, मतलब कहने का 8 को कौन कौन से नंबर कंप्लीट डिवाइड करते हैं। 1 करता है, बिल्कुल करता है। 2 करता है, बिल्कुल करता है। 3 पे 8 कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, तो 3 फैक्टर नहीं है। 4 कंप्लीट डिवाइड करता है और 8 भी डिवाइड करता है। इसी तरह से हम क्यू हमने 1 नाम दिया, क्यू को 1 का नाम दिया हुआ है, तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ क्यू इक्वल टू 1। जो 1 के पॉसिबल फैक्टर क्या, 1 का 1 ही होगा, प्लस में भी लिखना है, माइनस में भी लिखना है। पॉसिबल फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास पी ऑफ एक्स है, ये पॉलिनोमियल जो है, इसके पॉसिबल फैक्टर विल भी होंगे फ्रॉम पी बाय क्यू। इनमें से होंगे, बस इन्हीं में से होंगे और किसी में से नहीं होंगे। आप कहेंगे हाँ जी सर जी, मैं कहूँगा बिल्कुल यही बात है। अब पी बाय क्यू लिखना है, मतलब 1/1 लिखेंगे और नीचे हम 1 नहीं लिखते, इसलिए +-1 2 4 और 8 ये वाले वैसे के वैसे लिख देंगे। अब हम पुट करते हैं, कभी 1 पुट करेंगे, कभी 2 पुट करेंगे, कभी 4 पुट करेंगे एंड सो ऑन। ओके हो गया। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम पुट करते हैं x इक्वल टू 1, पॉजिटिव 1 किया इन पी ऑफ एक्स। इस पी ऑफ एक्स जहाँ आपको x दिखाई दे रहा है वहाँ स्टूडेंट आप 1 पुट करते जाएं। तो मैंने स्टूडेंट x के ऊपर 1 पुट किया, फिर 1 पुट किया, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर 10 × 1 + 8, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, -10 × 1 1 + 8 आ जाएगा। 1 + 1 2, 2 + 8 10 आ जाएंगे और ये -10 वैसे 10 - 10 0। तो हमारे पास जब 0 आ जाए तो समझो वो वाला फैक्टर है। अब ये x इक्वल टू हमारे पास 1 है, जब 1 लेफ्ट साइड पे आएगा तो प्लस का 1 है, लेफ्ट साइड पे आके x क्या हो जाएगा, x नहीं 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ओके, अब उसमें इसके बाद आती है -1 की बारी। जैसे ही मैं -1 पुट करूंगा इस पॉलिनोमियल में, ये आपने करना है, ये आपने स्टूडेंट्स करना है। जैसे हम -1 इसमें पुट करेंगे ना, तो स्टूडेंट्स होगा क्या, जो हमारे पास ये p ऑफ x आएगा, जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा वो 0 नहीं होगा। -1 पुट करने से 0 नहीं आता, इसलिए -1 मैंने पुट भी नहीं किया। तो फिर मैंने +2 पुट किया। जैसे मैंने +2 पुट किया तो देखते हैं क्या होता है। मैंने जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 2 पुट कर दिया, 2 का क्यूब आ जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, -10 × x है, 2 आ गया, +8 आ गया। 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 × 20 होता है, +8 है, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 ये आ गया और -20 ये 20 - 20 0 0। जब 0 आ जाए स्टूडेंट समझो फैक्टर है। अब 2 है ना, 2 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो x -2 हो जाएगा। देखो मैंने लिखा x -2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, मतलब इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। नाउ करेंगे पुट x इक्वल टू -4। अब हम इसमें -4 पुट करें, अगर -2 पुट करें फिर क्या होगा, मैं प्लस का 2 पुट किया है, जब से हम माइनस का 2 इसमें पुट करेंगे ना, कैलकुलेटर की मदद से आप करना -2 पुट, कैलकुलेटर की मदद से करना, आंसर जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, वो 0 नहीं। फिर अब प्लस का 4 करना, प्लस का 4 भी कैलकुलेट में, अब 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 10 × 4 लिखना, +8 लिखना। स्टूडेंट्स 4 पुट करके देखना तो भी 0 नहीं गया, लेकिन जैसे ही -4 पुट करेंगे ना स्टूडेंट मज़ा आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो पुट x इक्वल टू -4 इन p ऑफ x, तो x की जगह पे -4 पुट करेंगे, -4 का क्यूब प्लस -4 का स्क्वायर, -10 × -4 और प्लस का 8, -4 का क्यूब -64 होता है, -4 का स्क्वायर प्लस के 16 होते हैं, माइनस प्लस 10 4 40 होते हैं, 8 होते हैं। ये -64 वैसे आ गया, 16 + 40 56 और 56 + 8 64 +-0 आ गया आंसर। ओके हो गया। अब हमारे पास जब 0 आ गया तो माइनस है ना, ये हमारे पास ना क्या x इक्वल टू -4 है, तो जब वो लेफ्ट साइड पे आएगा क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो x + 4 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। इसके बाद हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर दिया, मतलब 3 फैक्टर हमें चाहिए थे और 3 फैक्टर हमने मिल गए। एक x - 1 है, एक x - 2 है, एक x + 4 है। हैंस ये वाली जो पॉलिनोमियल है इक्वल है x - 1 x - 2 x + 4। ओके हो गया स्टूडेंट। आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी, आज के लिए इतना काफ़ी। अब हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।